इंसान कहता है अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है इंसान तो कुछ कर तो सही, फिर मैं तेरे पास आऊं। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है और गरीब आदमी को तो जीवन भर का सपना होता है कि हम अमीर बन जाए। और ज़्यादा अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों का ये मानना है कि अमीरी और गरीबी किस्मत का खेल होता है। ऐसा नहीं है, पैसे की सही समझ ही आपको अमीर बनाती है। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई ये बुक आपको बताती है कि किस तरह आप कम संसाधनों में अमीर बने और किस तरह से कम समय में आपको पैसे की सही समझ आ सके। बुक में रॉबर्ट के दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और एक गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। पुअर डैड उनके सगे पिता हैं और रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता हैं। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनके कुछ अमीर दोस्त समुद्र तट के किनारे घूमने जाते हैं और रॉबर्ट को साथ में नहीं लेके जाते क्योंकि वो गरीब थे। तब दुखी होकर रॉबर्ट अपने पिता के पास आते हैं और पूछते हैं कि मैं अमीर कैसे बनूं। कुछ देर सोचने के बाद रॉबर्ट के पिता उनसे कहते हैं कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अमीर बनो। रॉबर्ट ये समझ चुके थे कि उनके पिता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अगले ही दिन रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के साथ जस्ती की कुछ पुरानी ट्यूब इकट्ठा करते हैं और उन्हें पिघलाकर कुछ नकली सिक्के बनाने लगते हैं। ये देखकर रॉबर्ट के पिता उनसे कहते हैं कि ये गैर कानूनी है और इससे तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम पैसे को सही तरीके से सीखना चाहते हो और पैसे की समझ लेना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो तो तुम अपने दोस्त माइक के पिता से सीख सकते हो। और यहीं से एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है। रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज पर अमीर रहने का लेसन देते हैं और उन्हीं बातों को रॉबर्ट ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है। जैसे पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया के ज़्यादातर लोग एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। उनका यही मानना है पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और एक अच्छी नौकरी करो। फिर अच्छी नौकरी मिलने के बाद वो शादी करते हैं, फिर एक अच्छा सा घर खरीदते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदते हैं। फिर अपने सारे पैसे वो घर और गाड़ी का लोन चुकाने में खर्च कर देते हैं। और कहीं से उनको एक अच्छा ऑफर मिलता है, वो फिर अपने सारे शौक़ पूरे करते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं और अपने सारे पैसे उन्हीं में लगा देते हैं। और फिर उन्हें सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कहते हैं हमारे स्कूल हमें नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में यही सोच है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और एक अच्छी सी नौकरी करो। और सच्चाई यही है कि नौकरी करने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान कहीं ना कहीं इसी रेट रेस को फॉलो करने में मजबूर हो जाता है अपनी अच्छी पोजीशन बताने के लिए। और इसी रेट रेस से बचने के लिए रॉबर्ट ने हमें असेट और लाइबिलिटी के बारे में बताया है। असेट वो चीज़ें हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं और लाइबिलिटी वो चीज़ें हैं जो हमारी जेब से पैसा बाहर निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपने एक कार खरीदी और उस कार को आपने रेंट पे दे दिया और हर महीने आपकी जेब में उस कार से कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, तो वो कार आपकी एसेट है। दूसरी तरफ आपने एक कार खरीदी और उस कार को आपने घर में खड़ा कर दिया, उस कार का आप लोन भर रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि उस कार का लोन आप भर रहे हो और आपकी जेब से वो कार पैसा निकाल रही है, इसलिए वो आपकी लाइबिलिटी है। बट हमें यही कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा असेट बनानी चाहिए और जितना हो सके हमें अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करना चाहिए। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर वर्क। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ और पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हो, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ, मैं टीचर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर रॉबर्ट उनसे वापस पूछते हैं कि क्या आपका खुद का स्कूल है या आपका खुद का बैंक है या आपका खुद का हॉस्पिटल है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ हम जॉब करते हैं। तो रॉबर्ट हमें इस लेसन से यही सिखाना चाहता है कि अपनी जीविका चलाने के लिए हम भले ही जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें एक साइड बिजनेस खुद का भी करना चाहिए जिससे हम आने वाले समय पे उस बिज़नेस को ग्रो करके अपना खुद का एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वो टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और कहीं ना कहीं वो इसी रेट रेस को फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें उनकी नौकरी खोने या पैसे काटे जाने का डर काम करवाता था। मेरे रिच डैड का ये मानना था कि रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए जिससे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। अमीर डैड कहा करते थे कि गरीब लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं
और अमीर लोग कुछ नया सीख कर खुद का अपना बिजनेस करते हैं ताकि और अमीर बन सके। लेसन नंबर 5 में रॉबर्ट ने उन बाधाओं के बारे में बताया है जो हमें अमीर बनने से रोकती है। रॉबर्ट कहते हैं कि हर आदमी अमीर बनने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बाधाएं आती हैं जो उसे अमीर बनने से रोकती हैं। सबसे पहली बाधा बताई है डर, पैसे को खो देने का डर। अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को खोने से डरते हैं, क्योंकि जितना वो गरीबी में डरते थे उससे कई ज़्यादा वो अमीर होने के बाद डरते हैं, क्योंकि अपनी पोजीशन, उन्होंने जो भी कमाया है वो उसको इस तरह से रखते हैं कि उनसे वो सब कुछ छिन ना जाए। दूसरी बाधा है डाउट। किसी भी काम को करने से पहले या अपना पैसे इन्वेस्ट करने से पहले लोगों के मन में ये डाउट होता है कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। तीसरी बाधा है लेजीनेस। कई बार लोग बड़े बड़े मौके टाल देते हैं यह कहकर कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, और फिर उन्हें नौकरी का सहारा लेना पड़ता है। चौथी बाधा है बैड हैबिट्स। रिच डैड के हिसाब से अमीर लोग सबसे पहले अपना बिल पे करते हैं और गरीब लोग सबसे एंड में अपना बिल पे करते हैं, क्योंकि अमीर लोग पहले ही अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल लेते हैं, फिर अपने दूसरे खर्चे करते हैं, और गरीब लोग पैसा मिलते ही सबसे पहले अपने शौक पूरे करते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीद लेते हैं। पांचवी बाधा है ईगो। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब लोग कभी भी अपनी स्किल्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी स्किल दूसरों के साथ शेयर की तो वो उनकी पोजीशन ले लेगा और उनसे उनका काम छिन जाएगा, और फिर वो एक ही स्किल के साथ पूरी ज़िंदगी काम करते हैं और फिर पैसे के पीछे भागते हैं। और अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी स्किल्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, फिर दूसरों से और स्किल सीख कर और नॉलेज गेन करके अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं और अमीर बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर